Hello, dear friends. Today I am going to teach social science 5th standard in chapter 2 Maps Our Guides. I am from Universal Public School. Today we are going to learn about the maps. In last class we learnt about the meaning of map, types of map, in that physical map, political map and thematic map. And today in this class we are going to learn language of map, in that direction, scale, symbol and color. सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मैप के बारे में पढ़ा है, मीनिंग ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप, मैप क्या होता है वो पढ़ा है। और आज हम लैंग्वेज ऑफ मैप पढ़ने वाले हैं। और उसमें लैंग्वेज ऑफ मैप में डायरेक्शन, स्केल, सिम्बॉल्स, कलर्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज ऑफ मैप, लैंग्वेज बोले तो भाषा, मैप की भाषा। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस का, अर्थ के सरफेस और पार्ट्स का हम एक फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू स्केल, जैसा स्केल दिया हुआ है, जैसा मेजरमेंट दिया हुआ है, उसके अनुसार हम अर्थ का सरफेस एक फ्लैट सरफेस मतलब एक पेपर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम मैप कहते हैं। A map is a drawing of earth surface or part of it on the flat surface according to a scale। बोले तो मैप ये एक ड्राइंग है, यानी कि चित्र है। किसका चित्र है तो अर्थ सरफेस का चित्र है। वो हम फ्लैट पेपर के ऊपर और फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और वो जितना स्केल दिया हुआ है, मतलब उसका जितना मेजरमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार हम ड्रॉ करते हैं। मैप आर वेरी हैंडी टू कैरी एंड दे हेल्प लर्निंग अबाउट द अर्थ। मैप वेरी हैंडी बोले तो हम मैप लेकर हम कहाँ भी जा सकते हैं, ईजीली कहाँ भी हम मैप लेकर घूम सकते हैं, और उसका हमें बहुत यूज़ होता है। हमें अर्थ में अगर कुछ फाइंड करना होता हुए तो अर्थ सरफेस, अर्थ पार्ट्स, कुछ भी हमें फाइंड करना हो तो हम मैप साथ में लेकर इजीली घूम सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैप। ये बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप पढ़ने के लिए हमें उसके लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैप की लैंग्वेज समझना, पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। टू फाइंड अ स्पेसिफिक प्लेस, लोकेशन, स्पेस, शेप ऑफ द अर्थ सरफेस। हम मैप लेकर हम क्या कर सकते हैं तो स्पेसिफिक प्लेस, लोकेशन, शेप ऑफ द अर्थ बोले तो हमें स्पेसिफिक प्लेस मतलब हमें कुछ फाइंड करना हो तो उसका कौन सा तो प्लेस फाइंड करना हो तो करेक्टली, एक्यूरेटली हम उसका, उस एरिया का प्लेस, लोकेशन, शेप इजीली फाइंड कर सकते हैं मैप के यूज से। Here in this picture I have shown our India map in different colors. In every map has a colors, direction, signs, symbols and scale.
This is called a language of map. Every map has a every map has a color, direction, sign, symbol, and scale. This is called the language of map. एवरी मैप, कौन सा भी मैप हो तो उसमें कलर्स, डायरेक्शन, साइन, सिंबल एंड स्केल होते हैं, उसे हम लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं. उसमें यहाँ पर हमारा इंडिया का मैप है. इसमें बताया हुआ है कि इसमें कलर्स है. ब्राउन कलर है, पिंक कलर है, यहाँ पर ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर. ब्लू कलर आर द वाटर बॉडीज. जो ब्राउन पिंक कलर में बताया हुआ है वो माउंटेन्स है. जो ग्रीन कलर्स में है वो प्लेन्स है. येलो कलर में, सभी कलर्स में हमें इसका एरिया बताया हुआ है. तो नेक्स्ट है डायरेक्शन. इन डायरेक्शन इज अ language of map. In this direction we should know the to study of the map we should know the direction of map. First we should know the direction of the map. हमें मैप की स्टडी करना है, मैप को समझना है, पढ़ना है, तो हमें डायरेक्शन समझ लेना बहुत ज़रूरी है. डायरेक्शन मतलब दिशा. देर आर 4 मेजर डायरेक्शन विच हैव बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस है. वो सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोले तो उसे सबने एक्सेप्ट किया हुआ है. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. वो कौन से है बोले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मतलब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर. द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड द यूज द सेम सिस्टम ऑफ द डायरेक्शन. ऑल कंट्री बोले तो देश, वर्ल्ड बोले तो जग यानी कि दुनिया. ऑल कंट्रीज, द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज द सेम सिस्टम ऑफ द डायरेक्शन बोले तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो सभी कंट्रीज सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शन यूज़ करते हैं. मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यही डायरेक्शन यूज़ करते हैं. और ऑल मैप फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ शोविंग डायरेक्शन. और सभी मैप में सेम सिस्टम ऑफ दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए सेम सिस्टम ऑफ मैप यूज़ करते हैं. यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर बताया हुआ है. यहाँ पर जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट का है. द टॉप डायरेक्शन इज़ द नॉर्थ. यहाँ पर जो बताया हुआ है, हम मैप में जो उसका मैप का जो टॉप डायरेक्शन रहता है उसे हम नॉर्थ है ऐसा समझते हैं. साउथ इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ. और जो साउथ डायरेक्शन है वो नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन साउथ होता है. जैसे कि ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, सेम लाइक दैट नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है. और यहाँ पिक्चर में मैं बताया हुआ है कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, यानी कि बॉटम में साउथ है और टॉप में नॉर्थ डायरेक्शन है. टू आवर राइट इज ईस्ट. हमारे जो राइट हैंड की ओर जो डायरेक्शन होता है उसे हम ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं. कब मानते हैं बोले तो जब बुक मतलब मैप पढ़ते हैं उस समय हम हमारे हाथ राइट हैंड की ओर जो डायरेक्शन रहता है उसे ईस्ट समझते हैं और जो लेफ्ट रहता है उसे लेफ्ट समझते हैं. टू आवर राइट इज अ ईस्ट एंड द लेफ्ट इज अ वेस्ट.
यहाँ पर दिशा दर्शन डायरेक्शन यहाँ पर बताया हुआ है। वंस यू हैव ग्रास्प्ड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इट इज़ ईजी टू फाइंड सब डायरेक्शन। एक बार आप दिशा कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बोले तो दिशा कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बोले तो दिशा का कंसेप्ट समझ में लिए तो आपको सब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इजी जाएगा। यहाँ पर ग्रास्प्ड बोले तो यहाँ पर ग्रास्प्ड बोले तो समझना। वंस यू हैव ग्रास्प्ड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बोले तो एक बार आप डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ में ले लिए तो फिर आपको बहुत दिशा उपदिशा सब डायरेक्शन मतलब उपदिशा पहचानने के लिए आपको इजी हो जाएगा। बिटवीन टू मेजर डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो दो डायरेक्शन है, जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है, उसके बीच में जो एक सब डायरेक्शन है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इन द सेम वे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लाइज द नॉर्थ वेस्ट। मतलब सेम उसी ही प्रकार जैसे कि हमने अभी फाइंड किया है कि नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन के बीच में कौन सा सब डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। और ईस्ट साउथ के बीच में मतलब ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। जो साउथ और वेस्ट के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ये हमारा हम दिशा दर्शाने जब हम दिशा दर्शाते हैं तो ऐसे हम दिशा दर्शाने के लिए ये सिंबल ऐसा यूज़ करते हैं। देयर आर 4 मेजर सब डायरेक्शन। अभी हमने सब डायरेक्शन का प्लेस कहाँ होता है ये देख लिया, तो अब हम उसके कितने डायरेक्शन है वो देखेंगे। तो देयर आर 4 सब डायरेक्शंस मतलब यहाँ पर 4 उपदिशा है। वो कौन से है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब आग्नेय, नॉर्थ वेस्ट ईशान्य, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोले तो आग्नेय, नॉर्थ वेस्ट बोले तो नैऋत्य, साउथ ईस्ट बोले तो ईशान्य, साउथ वेस्ट बोले तो वायुव्य। ये हमारे 4 उपदिशा है। नेक्स्ट है स्केल। चिल्ड्रन, इफ you thought your atlas, you will see map of countries, continents, oceans or even whole world. Students, अगर आपके पास एटलस है तो आप उस एटलस में इजीली कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, पूरा वर्ल्ड आप इजीली देख सकते हैं। सच ए लार्ज आर shown on a small sheet of paper। मतलब such a large area shown on the small sheet of the paper। बोले तो इतना बड़ा वर्ल्ड का जो एरिया होता है, वर्ल्ड कितना बड़ा है आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैप में वर्ल्ड कितना बड़ा है वो इजीली स्मॉल शीट पेपर पे ड्रॉ किया हुआ होता है। Do you know how this is possible? This is done by making a small distance on a paper represents a large distance on a ground। ये कैसे होता है आपको पता है? ये मेकिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर मतलब पेपर के ऊपर हम स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि लार्ज एरिया, ग्राउंड का जितना एरिया है वो बहुत बड़ा लार्ज एरिया वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब
जितना बड़ा एरिया रहता है उतना छोटा हम ड्रॉ करते हैं। तो अभी मैंने बच्चे से बताया है कि हम पेपर के ऊपर छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं और वो कितना होता है डिस्टेंस उसका, तो वो उसका डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होता है। सो scale can be defined as the ratio between the distance on the map and distance on the ground। बोलो तो स्केल का डिफाइन करना है आपको, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप। मतलब यहाँ पर जो एक मैप होता है उसका रेशो, मैप का जो रेशो होता है, डिस्टेंस होता है, वो लेते हैं एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और डिस्टेंस ग्राउंड का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस लेते हैं। और मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। और जो हम मैप स्केल लिए बिना ऐसे ही ड्रॉ करते हैं उसे हम स्केच कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्केल लेकर पेपर के ऊपर ड्रॉ करना होता है तो वो रियल में डिस्टेंस 100 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 100 किलोमीटर होता है। विच मीन्स दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स द 1000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। बोले तो अगर मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है तो वो रियल में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड होता है। बोले तो रियल में डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होता है। वो बड़ा, उतना बड़ा डिस्टेंस हम पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका स्मॉल साइज लेकर ड्रॉ करते हैं। अ स्केल इज जनरली ड्रॉन फ्रॉम टॉप और द बॉटम ऑफ द मैप। बोले तो स्केल हम जनरली टॉप की ओर से नहीं तो बॉटम की ओर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक स्केल का पिक्चर बताया हुआ है। ऐसे ही स्केल यूज़ करके हम मैप ड्रॉ करते हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि स्केल क्या है। स्केल बोले तो जो ग्राउंड एरिया रहता है, जो रियल एरिया, अर्थ का जो रियल एरिया रहता है, उसे हम पेपर के ऊपर उतना बड़ा एरिया ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए हम पेपर में उसका छोटा साइज लेकर उसका सेम एरिया हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है सिम्बॉल्स। Many types of signs and symbols are used to show various information on the map. Still, we learn the language of map, in that we know about the direction, subdirection, scale. Then now we learn about the symbols of the map. To study the map, we should know the each symbols of the map. Many types of sign and symbols are used to show the various information of the map. हम बहुत सारे सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं कि मैप के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम बहुत सारे सिम्बॉल यूज़ करते हैं। हम सिम्बॉल यूज़ क्यों करते हैं बोले तो मैप के ऊपर उतनी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर लिख नहीं सकते। उसका जो स्केल होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम उसके ऊपर जो उसका हमें डायरेक्शन लिखना हो या स्केल लिखना हो हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं। वो पढ़ने के लिए भी इजी होगा और क्लियर मैप दिखने के लिए भी हमें वो वहाँ पर इजी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ मेटेलिक रोड इज डिपिक्टेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ मेटेलिक रोड दर्शाने के लिए, डिपिक्टेड मतलब दर्शाना, दिशा दर्शाना या दर्शाया। मेटेलिक रोड दर्शाने के लिए हम 2 स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं। कैपिटल सिटीज मार्क्ड ऑन द मैप बाय ए स्मॉल सर्कल enclosed within a big सर्कल। तो कैपिटल सिटीज़ मार्क करने के लिए मैप के ऊपर एक कैपिटल सिटी है बोल के हम नहीं लिख सकते, उसे हम मार्क करके
एक सिंबल देते हैं। वो सिंबल कैसा होता है, तो एक छोटा सर्कल होता है, स्मॉल सर्कल होता है, उसके अराउंड और एक सर्कल होता है, इसे हम बताते हैं। इफ़ वी मेमोराइज दिस conventional symbols, they help us to read information given on maps. अगर आपको ये सभी याद रहता है तो आपको सिम्बॉल्स याद रहने के बाद आपको मैप पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप इजीली मैप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सिम्बॉल्स और साइंस। यहाँ पर आपको आपका बुक का पेज नंबर 17 के ऊपर आपको सिम्बॉल्स और उसके नेम दिए हुए हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो सेमी डॉट लाइन से दिखाया हुआ है। स्टेट बाउंड्री है, वो डैश लाइन से दिखाया हुआ है। मेटेलिक रोड 2 स्ट्रेट लाइन है। अनमेटेलिक रोड डैश से 2 लाइन्स है। ब्रिज का है, रेलवे लाइन है, डैम, वेल एंड टैंक, स्ट्रीम, फॉरेस्ट, कैपिटल सिटी, टेम्पल, चर्च, मस्क्यू, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेस्ट हाउस, ये सभी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है कलर। कलर आर यूज्ड टू शो वेरियस लैंडफॉर्म ऑन अ मैप. Map usually follow the same pattern of color. Different color are used to show various landform on the map. बोले तो हम बहुत सारे कलर्स मैप के ऊपर दिखाने, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बोले तो एरियाज दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं. जनरली मैप यूजुअली फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ कलर. बोले तो मैप जो बनाते हैं तो सेम पैटर्न ऑफ कलर यूज़ करते हैं. अगर एग्जांपल माउंटेन को ब्राउन कलर ही देना है तो ब्राउन कलर ही देते हैं. ग्रॉस एरिया को ग्रीन कलर ही बताना है तो ग्रीन कलर ही बताते हैं. लाइक दैट. वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर, सी एंड लेक आर शोन इन द ब्लू कलर ऑन द मैप. जो वाटर बॉडी रहता है वो लाइक ओशियन, रिवर, सी, lakes are shown in blue color on the map. Green color are depicted plains. जो plains एरिया रहता है जहाँ पर ट्रीज रहते हैं वो एरिया दर्शाने के लिए, प्लेन्स मतलब ग्रीन एरिया रहता है, अर्थ सरफेस का जो ग्रीन एरिया रहता है वो बताने के लिए उसे हम प्लेन्स कहते हैं. प्लेन्स दर्शाने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ होता है. डिपिक्ट बोले तो ग्रीन कलर. माउंटेन एंड हाई लैंड आर शोन इन ब्राउन कलर. माउंटेन और जो हाई लैंड होते हैं उसे हम ब्राउन कलर में दर्शाते हैं. प्लेटस आर मार्क्ड इन येलो कलर. प्लेटस बोले तो प्लेटस मतलब एन एरिया ऑफ हाई लेवल ग्राउंड. बोले तो जो अपलैंड रहते हैं, जो डोगर टाइप रहते हैं उसे हम प्लेटस कहते हैं. और पठार जिसे कहते हैं वो हमें येलो कलर से हम दर्शाते हैं. यहाँ पर आपको इंडिया मैप में दिखाया हुआ है कि इन मैप, अगर हमें मैप में 13 कलर यूज़ करके उसकी लैंग्वेज हम बता सकते हैं. यहाँ पर थोड़े सिंबल्स आपको दिए हुए हैं. यहाँ पर कलर्स में कलर में इंडिया का मैप ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पर ग्रीन कलर प्लेन्स दर्शाने के लिए यूज़ होता है. ब्लू कलर वाटर बॉडीज दर्शाने के लिए यूज़ होता है. माउंटेन एंड हाईलैंड आर शोन इन ब्राउन कलर. ब्राउन पिंक कलर में हम यहाँ पर बताया हुआ है. प्लेटस आर मार्क्ड इन येलो कलर. प्लेटस मतलब एन एरिया फेयरली है हाई लैंड, मतलब जो पठार रहते हैं उस तरह. तो अब तक हमने मैप्स में, लैंग्वेज ऑफ मैप्स में
मैप्स की लैंग्वेजेस पढ़े, उसमें डायरेक्शन, स्केल, कलर, सिंबल्स इतने पढ़े। लैंग्वेज ऑफ मैप्स में हम कलर्स, डायरेक्शन, साइन, सिंबल आर and scale universally used in the map. So the scale is the ratio between the distance on the map and distance on the ground. Sketch is a map without a scale. And what is map? Means a map is a drawing of the earth surface or part of it on a flat surface according to a scale. And in direction we learned 4 major direction, that is the south, north, south, east and west are the 4 direction. In scale we learnt the scale of a map is the ratio between the map distance and the ground distance. Many sign or symbols are used to express information on the map, and different color are used to show the various landform on the map. अब हमने मैप के बारे में उसका डायरेक्शन, कलर, स्केल, सिंबल्स पढ़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है टिक राइट मार्क द करेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट है मैप शोइंग फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, प्लेटर्स, रिवर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ। उसमें फर्स्ट ऑप्शन ए है थेमेटिक मैप, बी फिजिकल मैप एंड सी पॉलिटिकल मैप। तो अब हमारा आंसर है फिजिकल मैप, क्योंकि फिजिकल मैप में हम माउंटेन, प्लेटर्स, रिवर्स, लेक्स बताते हैं, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है, इसलिए हमारा आंसर फिजिकल मैप में आता है। सेकंड है एन एटलस इज अ बुक ऑफ, ऑप्शन ए इलस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मैप्स, ऑप्शन सी अमेजिंग फैक्ट्स। तो इसका आंसर है मैप, क्योंकि एटलस से मैप का बुक होता है। थर्ड है ग्रीन कलर यूज्ड इन अ मैप डिपिक्ट्स। मैप में ग्रीन कलर दर्शाने के लिए किसको हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन्स, लोलैंड, बी प्लेटर्स, सी ओशियन। तो प्लेन्स और लोलैंड को हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं, इसलिए हमारा आंसर ए प्लेन्स लोलैंड है। नेक्स्ट है टू नो द लोकेशन ऑफ योर सिटी और टाउन विच मैप विल यू बाय। फर्स्ट ऑप्शन ए थेमेटिक मैप, बी फिजिकल मैप, सी पॉलिटिकल मैप। तो इसका आंसर है सी पॉलिटिकल मैप, क्योंकि पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज, स्टेट, कैपिटल, सिटी ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है, इसलिए हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं। फिफ्थ है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ A and B is 1500 km, but on the map distance is reduced to 15 cm. What is the scale of the map? तो हमारा आंसर है यहाँ पर एप्टीट्यूड है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। तो हमारा आंसर है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कलर्स दिया हुआ है और पार्ट्स दिया हुआ है। यहाँ पर ब्लू कलर क्या रहता है, वाटर बॉडीज पार्ट्स रहते हैं अर्थ के ऊपर का। ग्रीन कलर प्लेन्स, ब्राउन कलर में हम माउंटेन दर्शाते हैं, येलो कलर में प्लेटस दर्शाते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। थर्ड सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। और
मार्क्स दिस स्टेटमेंट। इसमें मैप इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। मैप ड्रॉ करने के लिए हम स्केल का यूज़ नहीं करते, ऐसा बताया हुआ है। तो ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि मैप ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की बहुत ज़रूरत होती है। स्केल बोले तो द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सेकंड है और रेनफॉल मैप इज़ अ थेमेटिक मैप। तो यहाँ का इसका आंसर राइट मार्क है, क्योंकि रेनफॉल हमें रेनफॉल और वेजिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें थीमेटिक मैप देता है, तो इसीलिए इसका आंसर राइट है। द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि स्टडी ऑफ मैप को हम कार्टोग्राफी कहते हैं, पर यहाँ पर ज्योग्राफी दिया है, इसीलिए इसका आंसर रॉन्ग है। अ मेटेलिक रोड इज डिपिक्टेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन। रॉन्ग। फिफ्थ है अ स्केच इज ऑलवेज ड्रॉन टू अ स्केल। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए स्केल की यूज़ होता है, यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि मैप विदाउट स्केल होता है उसे हम स्केच कहते हैं, इसलिए ये आंसर हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ इज मैप हेल्पफुल, मीन्स हाउ इज मैप यूजफुल। आंसर व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट अ स्पेसिफिक surface of the earth as our country, state, town, we use map. मैप हमें कैसा यूज़फुल है, तो जब हमें अर्थ का स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना होता है तो हम मैप का यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। देर आर 3 आंसर है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, द दैट इज फिजिकल मैप, थेमेटिक मैप एंड पॉलिटिकल मैप। Third question, name the 4 sub-directions. Answer, northeast, southeast, northwest, southwest. These are the 4 directions. Fourth question है, what is scale? Answer, the ratio between the distance on the map and the distance on the ground is called the scale. Fifth question, how is the language of map helpful in reading a map? To read a map correctly and accurately, it is necessary to understand the language of map. Drawing a different features such as building, road, etc. We use of the symbols, sign, colors, maps can be drawn easily. Sixth question, you want to know about the climate of famous hill station. Which type of map will help you require? हमारा आंसर है क्लाइमेटिक मैप वी यूज़। सो इस टॉपिक में हमने मैप के बारे में, मैप के लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, मैप, मीनिंग ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप, लैंग्वेजेस ऑफ मैप के बारे में डिटेल पढ़ाई की हुई है और उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आपको बुक का पेज नंबर 20 के ऊपर ई एंड एफ क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।